हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। सिंहासन बत्तीसी कहानी। प्राचीन समय की बात है कि उज्जैन में राजा भोज राज करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में वृद्धि था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नागरी में एक किसान का एक श्वेत खेत था जिसमें उसने कई सब्जी रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरक्की आई, लेकिन खेत में बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हल्की किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कुछ नया उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता अपने आप चिल्लाने लगा, कोई है राजा भोज, और पकड़ लाओ और राजा दो, मेरा राज उससे ले लो, जाओ जल्दी आओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बात अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वहीं देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कहाँ रहता है। राजा भोज और फौरन पकड़ लाए और मेरा राज उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल में लौट गया। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषी और जानकारों पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसे समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवा जाए। खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक हिंसासन प्रकट हुआ। हिंसासन के चारों ओर 8 पुतलियां, यानी कुछ 32 पुतलियां खड़ी थीं। सबसे अचारा उसका ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूर के जोर लगाने पर भी वहाँ सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करेंगे। राजा के ऐसे ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ आया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह से रत्न जड़े में जिनकी चमक अंगूठी थी। सिंहासन में चारों ओर 32 पुतलियां बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने के ऊपर लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाया। सिंहासन सुंदर होने से 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा, आप
लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह की बाजे बजाने लगे। महल में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर उठाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बेजान पुतलियाँ कैसी हंस पड़ीं। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, और सुंदर पुतलियाँ, सच सच बताओ कि तुम क्या हंसी? पहली पुतलिया का नाम था रतन मंजरी, और राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं और बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी और वीर और धनी होते हुए भी विनम्रता के परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतलियों ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और अज्ञानी राजा विक्रमदत्त का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमदत्त मुझसे ज्यादा गुणों और पराक्रमी थे। पुतलियों ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमदत्त की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतलिया रतन मंजारी ने सुनाई एक कहानी। पहली पुतली रतन मंजारी की कहानी। अवावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसके राज्य में धर्मसेना नाम का एक और बड़ा राज्य हुआ। उसकी 4 रानियां थीं, एक ही ब्राह्मण, दूसरी दक्षिणी, तीसरी वैशाली और चौथी रुद्र। बाड़ी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मणिता रखा गया। दक्षिणी से 3 बेटियां हुईं। एक का नाम शंख, दूसरी का नाम विक्रमदत्त और तीसरे का नाम भर्तृहरि रखा गया। वैशाली से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। रुद्राणी से धनवंतरी हुई। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल पड़ा और शाहजहाँपुर आया है। राजन, वहाँ से राज्य तुम्हारे पिता थे उस लड़के के राजा को मार डाले और राज्य अपने हाथ में ले करके उज्जैन पहुँचा। संयोग की बात कि उज्जैन में आते ही वह मारा गया। उसके मारने पर दक्षिणी का बेटा शंख छत्री और बेटा कुछ समय बाद विक्रमदत्त गंछेप पर बैठा। एक दिन राजा विक्रमदत्त को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस कक्ष पर बड़ा बैठे हैं वहाँ राजा बाहुबली की कृपा से ही पंडित ने सलाह दी कि एक राजन आपको जगह जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबली आपका राज्य लेट नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज्य तिलक करवाओ। विक्रमदत्त ने कहा, अच्छा, और वहाँ अपने ज्ञानी से विश्वसनीय साथी ऋतुपर्ण और साथ लेकर वहाँ गए। बाहुबली ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए।
लुत्वारण ने विक्रमदत्त को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबली आपसे कुछ मांगे को कहें। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे छद्म महादेव ने राज इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र के बाहुबली को दिया था। उस सिंहासन में गुड़ा है और जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवाखट पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत सी जवाहरात जड़ों हैं। उसमें सज्जे में ढालकर 32 पुतलियाँ लगाई गई हैं और राजन तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमदत्त विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबली वचन से बंधे थे। बाहुबली ने विक्रमदत्त को उस पर बैठाकर राजतिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमदत्त ने लौटते ही सभा की ओर पंडितों को बुलाया, कहा मैं एक अन्वेषण करना चाहता हूँ, आप देखकर बताइए कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई वैसी नहीं है, जो करना है वो कीजिए। आपने खानदान से सब लोगों को बुलवाया, 1.25 लाख कन्या दान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान दिया हो तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली बाई की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, आप तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठूंगा। इस तरह सिंहासन 32 की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमदत्त की कहानी। दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमदत्त जैसा गुणों हो, पराक्रमी और यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। राजा ने पूछा, विक्रमदत्त में क्या गुण थे तुम? पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो। एक बार राजा विक्रमदत्त की इच्छा योग्य सब ध्यान की हुई अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर आग में गोद लाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा ले वह अमर हो जाए। ब्राह्मण ने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उनके वह फल अपनी रानी का दे दिया। रानी का प्रेम शहर के कोतवाल से था। रानी के वह फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊं तो भी पाप कर्म करते रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं। वहाँ जिसे
तो लाखों का भला करोगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद मालूम हुआ और बड़ा दुख हुआ। उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजघाट छोड़कर घर से निकल आए। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज की रखवाली के लिए एक दूत भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमदत्त को युग साधन पूरी हुई तो वर्ष लौटे। दूसरे दूत ने उन्हें रोका। विक्रमदत्त ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमदत्त ने अपना नाम बताया कि वह दूत ने उन्हें न जाने किया। बोला, तुम्हारा विक्रमदत्त हो तो पहले मुझसे लड़े। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमदत्त ने उसे पकड़ लिया। दूत बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप में इतना पराक्रमी हो कि इंद्र से दूत हो हारा कर अपना गुलाम बना सको। तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। तीसरे दिन जब वहाँ सिंहासन पर बैठने को हुआ तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उसे रोककर कहा, राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमदत्त जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठो। राजा ने पूछा, विक्रमदत्त ने कैसा काम किया था? पुतली बोली, लो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषे और भाग्य में इस बात पर ठान गई कि कौन बड़ा है। पुरुष कहता कि वह बगैर मेहनत में कुछ भी सवाल नहीं है, जबकि भाग्य का मकान था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है। परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विधवा ने ऐसा लोभ ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चला गए। पुरुष फर्स्ट को भी नहीं मानते, जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरह अगर भाग्य को बड़ा बताओ तो पुरुष फर्स्ट उनका उदाहरण प्राप्त करता, जिन्हें मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निर्दोष पर नहीं पहुँचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमदत्त की याद आई। उन्होंने लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ बड़े वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य और विक्रमदत्त के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमदत्त के पास चल पड़े। विक्रमदत्त को भी झगड़ों का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमदत्त ने काफी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्य में भी भूमि का निर्माण किया।
काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्हें एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यहाँ कहने पर दी। जो काम दूसरे नहीं कर सकते थे वो कर लेंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लाद कर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्र रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमदत्त भी थे। जहाज में कुछ दूर गया होगा कि भयंकर तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लाकर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी ने उठाया न होता। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमदत्त ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सके वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उसने आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमदत्त छूट गया। उसे समझ में नहीं आया कि किया जाए। दूत पर घूमते फिरते चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पटियाला टाकी थी, जिस पर लिखा था कि राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमदत्त से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों के साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रखने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ों से कहकर मालिक सोने की पूर्ण कोई भी आभूषण मंगा सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमदत्त अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहर कर रंग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को आदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे सामने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भट्ट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राज्य में कभी उनकी शोध लेते तथा उनकी विपत्ति को दूर करो। विक्रमदत्त पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भट्ट को तथा छड़ों ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अनमोल चीजों पकड़कर दोनों धन्य हुए और विक्रम को गुणगान करते हुए चल गए। विक्रमदत्त राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हो तो पुरस्थ तथा भाग अपने फैसले के लिए उनके पास गए। विक्रमदत्त ने फैसला लिया कि भाग और पुरस्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ों और माला का उदाहरण याद आया तो
छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी। उन्हें ब्राह्मण और भट्ट से पुरोहित से प्राप्त हुआ था। रोक्त परस्त और भाग्य दो पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। कहानी सुनकर पुतली बोली, वो राजा क्या आपसे ऐसा न्यायपूर्वक फैसला देने का क्षमता और अमूल्य वस्तु दान में देने का हृदय और समस्त राजा फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन के सिंहासन पर नहीं बैठ सके। चौथे दिन जो पुतली कामदलत ने सुनाई विक्रमदत्त की दानवीर की कथा। चौथी पुतली कमलकांत की कहानी। चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर चढ़ने को उद्यत हुए, पुतली कमलदल बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप कैसे सिंहासन पर बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमदत्त का है। क्या आप में से उनकी तरह विशेष गुण है? त्याग की भावना। राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रमदत्त की ऐसी कथा सुनाओ जिसमें उनकी विलक्षणता पता चले। पुतली बोली, सुनो राजन, एक दिन राजा विक्रमदत्त दरबार में साबुदित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उसने मिलना चाहता है। तो विक्रमदत्त ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। विक्रमदत्त ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बिल्कुल उन्हें कुछ बात बताने आया है। उनकी बताया कि मनसा सरोवर में सूर्योदय होते ही एक सौभाग्य प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्योति फैलता है, ऊपर उठता चलता जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपने पराकाष्ठ ओर होती है तो वह संध्यासूर्य को सूर्यास्त करता है। ज्योति सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाए। विक्रमदत्त के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वहाँ कौन है। ब्राह्मण ने बताया कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है। देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवताओं छोड़कर पूरे ब्राह्मणों में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता है। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मन है कि उनकी अनुकरण प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वहाँ राजा विक्रमदत्त को सब सारी बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने सोचा कि यह बिल्कुल त्याग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेगी तथा देवराज की उनके प्रत्येक विश्वास की रक्षा करेगी। उन्होंने ब्राह्मण को सच
समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगा। भोर होते ही दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों वेदों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बेताल ने बताया कि उन्हें उस संभव के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहाँ से सम्राट प्रकट होगा। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक सम्राट प्रकट हुआ। विक्रमदत्त तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुँच। खंभे पर जैसे विक्रमदत्त चढ़े, जहाँ पर हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पैर छूने लगीं। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी सम्राट बढ़ता रहा, दोपहर आते आते सम्राट सूर्य की बिल्कुल गर्मी आ गई। तब कि विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल खाक हो गया था। सूर्य भगवान ने जब सम्राट पर एक मानव को जलाया हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे के बिल्कुल सचमुच उन्होंने आत्मा की बूंदें के विक्रम को जीवित किया था और अपने सूर्यमंडल उतार कर भेंट कर दिए। उन्हें कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु के कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देव ने अपना शस्त्राचल की दिशा में बढ़ाया तो सम्राट घटने लगा। सूर्यास्त होते ही सम्राट पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगा। तैरकर सवेरे के किनारे आ गए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहाँ से उन्हें सवेरे ले गया था। विक्रम बकायदा अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों में कुंडल मांग किया। विक्रम ने बिना एक पल की देरी एक बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। पुतली बोली, बोलो राजन, क्या तुम में है वह पराक्रमी किस सूर्य ने जाने की हिम्मत कर सके, जो अगर चलो जाओ तो देव के देव सूर्य देव की सूर्यमंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा पेच में पड़ गए और इस तरह चौथा दिन भी चला गया। पांचवें दिन पंचमी पुतली लीलावती ने सुना विक्रमदत्त की सूर्य की कथा।
पंचमी पुत्री लीलावती की कहानी। पंचमी दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि पंचमी पुत्री लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, एक आप विक्रमदत्त की तरह दानी, वीर और शूरवीर हैं। अगर हाँ, तब भी इस सिंहासन पर बैठने की अधिकारी होंगी। मैं आपको कथा सुनाती हूँ। परम दानी विक्रमदत्त की। एक दिन विक्रमदत्त दरबार में जाकर निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तोला गान में अपने लिए कोई महल बनवाया तो राज्य की जनता सुखहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। विक्रमदत्त को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़ी सी भाग महल का निर्माण करवाया। गरीबों को उससे राजा के निर्दोष पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनाकर तैयार हुआ तो उसकी व्यवस्था देखते बनी थी। विक्रम अपने संगी समधानों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वहाँ विद्वान ब्राह्मण भी थे। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए साथ ही वह ब्राह्मण मुँह खोले देखता रहा है। बिना सोचे उसके मुँह में से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमदत्त ने यह सुनी ही हट वह भाग महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के दो मानो पाँव से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुँचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आती देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे, जवाहर और मोतियों से जड़े हुए महल और दान के प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा न रही। उसे एक बार लगा मानो उसका पति पागल हो गया है और ही अनाप शनाप बक रहा है। मगर उसके बार कहने पर वहाँ उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आँखें खुली रह गईं। महल का कौन देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चलता। थके माते वे एक शयन कक्ष में जाकर निठल हो गया। रास्ते में उनकी आँख किसी आवाज से खुल गई। सारे महल में महक फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोली रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वहाँ यह आई हूँ और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर ही मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोशी से हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रोध होकर चल गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भूताखान है, इसलिए दान में मिला। उसने अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात
जच गए। सहम सहम बाकी रात काट कर तकड़े ही उन्होंने अपना सामान समेट और पुराने कुटिया को लौट आया। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमदत्त से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान दे गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते हैं। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगवाया, उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदाने के बाद राजा विक्रमदत्त उसमें आकर रहने लगे। वही अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप आकर देना ही चाहती हो तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दीजिए और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी ना रहने दे। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई थी और लोग वर्ष वाला धन राज्य को सौंप देना चाहते थे। विक्रमदत्त ने आदेश किया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपने समझते मानेगा। जानता जयकार उठेगी। इतना कहते ही पुतली लीलाबाई बोली, वो राज्य क्या? इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन की एवं अपने आप को पति हो। राजा भोज निराश हो गए और अपनी कक्षा में लौट गए। अगले दिन राजा को रोका। छठी पुतली रवि भामा ने छठवीं पुतली रवि भामा की कहानी। राजा भोज वे सूरत में सिंहासन पर बैठने को मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। छठवें दिन फिर वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी छठवीं पुतली रवि भामा ने उन्हें रोका दिया। सुनो, राजनयन सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमदत्त का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मूल्यवान कर सकते हो? आओ, मैं तुम्हें इसकी महानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमदत्त क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल में प्रकृतिया सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था। नदी उफान रहती थी और संतरत तेजी से बह रहे थे। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार थे और चेहरे पीले। राज देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन हैं। साहस वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों
को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डुबाने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा, वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह अपने के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मारता हुआ अपने देख सकता हूँ। आत्महत्या हृदय के सिर्फ उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह अपनी अतिरिक्तशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस डर से कि हम समय पर अतिरिक्त में कभी आ जाए और उसे अपमानित होकर जाना पड़े। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई बात नहीं होगी और भी भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाए। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिरिक्तशाला में आकर रहने लगे। उसकी देख-रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपने मंजे से खाते पीते और आरामदेश पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने को लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिन तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कंकों की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर वे सब एक ही जैसे निकले। सब के लिए यह काम अरंभ साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उन्हें बैठते रोक, सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फट जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम ने पाँव भी दबा लिए। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके अतिरिक्त से तंग आए, अस्तित्व भूल जाए और अभद्र से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सौभाग्य में विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, तो उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगे
पीढ़ा साफ कर रहे थे। अच्छी तरह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों में पृष्ठ साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रताप हो गया। सारे शरीर में सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वहाँ वरुण हैं। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया। विक्रम के अतिरिक्त सत्कार से प्रसन्न सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसे उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उनके वरदान दिए कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगा तथा वहाँ की जमीन से 3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सब परिवार हतबुद्ध हो गए। इतना कहकर ललितभामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का अतिरिक्त सत्कार कर सको? राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन 7वीं पुतली कुमुदिनी ने रोका, राजा भोज, क्या समस्या है? 7वीं पुतली कुमुदिनी की कथा। 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुँचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कुमुदिनी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमदत्त की तरह गुणवान हो। अगर तुम में उनकी तरह एक गुण भी हो, अवश्य इस सिंहासन पर बैठो। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमदत्त की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमदत्त अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद गरुड़ गर्जन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाया, सुना तो रोने की आवाज नहीं की तरह आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उसके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गई विलाप करने रोने को विवश कर रखा है। उन्होंने तुरंत राजपरिस्थिति धार फैला और कमर में तलवार लपेट कर आवाज की दिशा में चल पड़ी। शिक्षा में तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नहीं थी। दूसरे किनारे पर सब जंगल से आ रहे थे। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्हें देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्हें उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यवस्था सुना चुकी थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी
मदद करने का हर संभावना प्राप्त करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़ी जाने पर नागर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसला पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती है। चूँकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा क्या किया नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तरह नहीं पहुंच सकते और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यवस्था से मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उसके साथ चल सकते हैं। दरअसल वह औरत स्थिति थी, वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चखनी थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चढ़कर कई तरफ होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा, वह अतपुर का पता प्रदान करो जिससे उनकी प्रजा कभी भी भूखी नहीं रही। इस पर वह विशाल चिन्हित बोली कि अतपुर पत्र देना उसके बार में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकते हैं। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आ जहाँ पर झोपड़ी थी। विशाल चीनी की आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमदत्त अतपुर पत्र के अधिकारी है, अतः वह उन्हें अतृप्त प्रदान करे। उसकी बहन ने सर्वोच्च अतृप्त पत्र उन्हें दे दिया। अतपुर लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा तो विक्रम ने अतपुर पत्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन करवाया। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा, तो ब्राह्मण अपनी आंखों से अतपुरता पत्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा लेना ही चाहते हो तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पत्र दे दे, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेझिझक उसी पत्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट गए। कुमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रम की जगह होते? इतना कहकर कुमुदी पुनः सिंहासन में जाकर
जड़वत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। अगले दिन 8वीं पुत्री पुष्पवती ने रोका राजा भोज का